हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शहनवाज अहमद आज बहुत बिग अपडेट के साथ इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। सहारा की ओर से बहुत बड़ी जानकारी है कि जो अभी लिंक को रीओपन किया गया है, रीसबमिशन के द्वारा सहारा पोर्टल पर CRSS के माध्यम से जो लिंक ओपन किया गया है, उसमें जो समस्याएं पहले मैसेज के माध्यम से बताई गई थी, उनका जवाब क्या देना है, क्या कागज़ उसमें अपलोड करने हैं, इस पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनकेस अगर आपने री सबमिशन लिंक के ज़रिए और जो दस्तावेज़ जो जानकारी को पुटअप किया है और एक बार फिर से गलत कर देते हैं, तो आप फिर मानिएगा कि आपको 1.5-2 महीने तक फिर वेट करना पड़ेगा। आगे लिंक खुलेगा, कब खुलेगा कुछ नहीं पता चलेगा इसके बारे में भी। तो बहुत ही मतलब केयरफुल तरीके से, बहुत ही सावधानी के साथ इस आवेदन को पुनः मतलब ऑनलाइन करना है। जो उसमें समस्याएं हैं, जो मैसेज के माध्यम से हम लोगों को डिफिशियंसीज के बारे में बताया गया था, CRSS की ओर से 21 समस्याएं इन ऑनलाइन आवेदनों में पाई गई थी और उन समस्याओं का क्या समाधान है इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसकी जानकारी के लिए हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर जाएंगे और गूगल सर्च करेंगे। गूगल पर क्लिक करते ही हम वहाँ पर डालेंगे सहारा रिफंड पोर्टल और सहारा रिफंड पोर्टल डालते ही इस तरीके का पेज खुल के सामने आएगा जाके, और हमको सबमिट कर देना। सबमिट करने के पश्चात हम देखेंगे कि आगे पुरानी वाली जो साइट थी जिस पर हम लोगों ने आवेदन ऑनलाइन किया था CRCS, तो इस पर नहीं, हमको जो नई मतलब जो है CRCS की साइट है जिस पर री सबमिशन के जरिए हमको पुनः आवेदन करने का मौका मिलेगा जाके, हम उस साइट पर चलते हैं। जैसे ही सहारा रिफंड पोर्टल री सबमिशन हम लोग टाइप करेंगे, इस तरीके का डिस्प्ले खुल के आएगी जाके। वहाँ पर कुछ अभी ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको आप केयरफुली पढ़िएगा। साथ ही साथ लेफ़्ट हैंड की ओर पर जो हमको सबसे पहले टोकन नंबर दिया गया था, उस टोकन नंबर के माध्यम से हम कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन करके और लिंक पर पहुंचकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो डिफिशियंसीज आई थी, उन डिफिशियंसीज का सही समाधान क्या है, पहले जो है डिफिशियंसीज के बारे में देखना है। हम देख रहे हैं कि ऊपर डिफिशियंसीज कोड जो है दिए हुए हैं। इस 21 डिफिशियंसीज को बारीकी से देखना है वीडियो में, और उसके बाद ही हमको आवेदन कराना है। अगर कहीं गलत तरीके से आप आवेदन पुनः कर देते हैं तो फिर से फॉर्म फंसेगा जाके, और फिर हमको जो है 1.5-2 महीने वेट करना पड़ेगा। तो पहले डिफिशियंसीज के बारे में देखते हैं। मेरे पास जो कमियां बताई गई थी, डिफिशियंसीज थी, उनकी पूरी लिस्ट है। 21 डिफिशियंसीज के बारे में मैसेजों के माध्यम से हम लोगों को संदेश मोबाइल पर मिले जाके। तो इन 21 समस्याओं में उनका समाधान क्या रहने वाला है, तो इसके बारे में चर्चा कर ली जाए। अगर चर्चा नहीं करते हैं और रीसबमिशन के द्वारा दोबारा जब लिंक जनरेट किया गया है, वहाँ पर हमको जो जानकारी रखनी चाहिए या जो सहारा CRSS जानकारी मांग रहा है और उसके अलावा में कुछ दे देते, तो हो सकता है फिर एक बार हमारे लिए पेमेंट मतलब मिलने में समस्याएं आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो डिफिशियंसीज है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास मैसेज आया था कि द अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन रिफंडेड टू द डिपोजिटर। मतलब मैसेज का कहना था कि सोसाइटी ने पहले ही आपका भुगतान कर दिया है, जमाकर्ता का भुगतान कर दिया गया है। तो इसका समाधान क्या डिफिशियंसीज में रखना है, या दोबारा जो रीसबमिशन के द्वारा ऑनलाइन करना है, उसमें कागज़ क्या, प्रपत्र कौन चीज़ें, क्या बातें रखनी है। तो एज पर द सोसाइटी रिकॉर्ड्स डेटाबेस योर अमाउंट हैज़ बीन ऑलरेडी रिफंडेड, देयरफॉर द क्लेम वुड नॉट बी प्रोसीड। इस संदर्भ में CRSS के पास कोई भी जवाब नहीं है आपकी समस्या का, आपके सवाल का, आपकी परेशानी का। इसके लिए आपको सहारा सोसाइटी से ही संपर्क करना होगा। पहली समस्या का समाधान यही है कि आप अपने जो भी सहारा का नज़दीकी कार्यालय है वहाँ से संपर्क करके और उसका समाधान जो है पाएंगे जाके, क्योंकि जो सहारा सोसाइटी ने कागज़ उपलब्ध कराए हैं CRSS में, वहाँ पर आपका पेमेंट दिख रहा है।
इसी क्रम में एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बीच आई थी कि जिन लोगों के बांड 5 या 5 से अधिक थे, क्योंकि एक आधार नंबर पर मैक्सिमम पॉलिसी 5 हम लोग आवेदन कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जाके जिनके पास 10-10, 15-15, 20-20 पॉलिसियाँ थी, तो फिर 5 आवेदन के बाद शेष उनकी पॉलिसी का क्या होगा जाके, और वो शेष अगर पॉलिसी का आवेदन कराना चाहते हैं तो उसका समाधान क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले ये दूसरी समस्या में जो बताया गया था उसमें साफ साफ दिया है, काइंडली अपडेट योर मोबाइल नंबर टू ए डिफरेंट मोबाइल नंबर लिंक टू योर आधार फॉर द रीसबमिटिंग योर एप्लीकेशन। मतलब आपको दोबारा एक नया नंबर अपने आधार कार्ड पर लिंक कराना होगा और फिर उस नंबर के माध्यम से आपको शेष बचे फार्मों को आवेदन कराना होगा। अभी इस डिफिशिएंसीज के बारे में ये मतलब जो है हम लोगों को सूचना प्राप्त है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि जो तीसरी, चौथी और पांचवी जो डिफिशिएंसीज समस्याएं मैसेज के माध्यम से बताई गई, उनका क्या समाधान रहने वाला। तो मैं सबसे पहले तीसरी समस्या के बारे में बताऊंगा कि इनकम्प्लीट क्लेम फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर मिसिंग। बहुत सारे ऐसे फॉर्म जल्दी में मतलब किए गए कि उसमें सिग्नेचर नहीं था, सही से नहीं था, फोटो नहीं पहुंचा, तो ये भी एक समस्या ही बनी जाके। और उसी क्रम में दूसरी समस्या ये रही जाके कि सिग्नेचर ऑन क्लेम फॉर्म नॉट मैचिंग विथ सिग्नेचर ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म या मेंबरशिप। कुछ में ये हुआ जाके कि आपने जो सिग्नेचर किया, जो सोसाइटी ने वहाँ पे डाटा दिया, ठीक है, उसमें जो सिग्नेचर था वो मैच नहीं खाया जाके। फिर तीसरी समस्या थी कि डिपोजिटर के द्वारा जो सहारा के कागज, रसीद, पासबुक या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड जो चीज़ें उपलब्ध कराई गई उनमें जो है बड़ा अंतर और भिन्नताएं पाई गई। तो इन तीनों का जो जवाब है क्या आप पेश कर सकते हैं, उसको जानने की आप कोशिश करिएगा। सीधा सा इनके मतलब जो है डिफिशियंसीज लिस्ट में समाधान की सूची में लिखा हुआ कि काइंडली अपलोड ए क्लियर एंड लीगल इमेज ऑफ द डिपोजिटर सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म, स्लिप, फोटो, सिग्नेचर। आपके ओर से जो दोबारा आवेदन किया जाना है उसमें चाहे फोटो हो, सिग्नेचर हो, सहारा की पासबुक हो, सहारा का बॉन्ड हो या जो भी चीज़ हो, क्लियर और कट कटे सही साफ होने चाहिए। उसी कंडीशन में जो है आपके मतलब पेमेंट के लिए पुनर्विचार किया जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं सिग्नेचर मैच नहीं खा रहे हैं तो आगे डिफिशियंसीज के बारे में इसका समाधान भी आपको देखने को मिलेगा। डिफिशियंसीज है जिन जमाकर्ताओं ने 5 या 5 लाख से ऊपर का निवेश सहारा के अंदर जमा किया था, उनके लिए क्या समस्याएं आई हुई है, मैसेज में क्या समस्या प्राप्त हुई, उसका क्या समाधान है। सोसाइटी के द्वारा पहले जमाकर्ताओं को इन तरीके की जानकारियों के बारे में नहीं बताया गया था कि आपका निवेश 5 या 5 लाख से ऊपर का हो जाता है तो आपको मतलब आयकर रिटर्न या फिर उस समय जो पैसा निकाला गया था उस बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या फिर आय का स्रोत, ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी जाके। लेकिन इस समय जो सीआरसीएस है उसकी ओर से सख्त रुख है। उसने सीधा सीधा कहा है कि आपको आयकर रिटर्न की डिटेल है या फिर जो धन निकाला गया था उस समय का बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, और उस आय का स्रोत है, ये सारी चीज़ें आपको उक्त वर्षों की देनी होंगी इस भुगतान के लिए। इसी क्रम में 7वीं डिफिशियंसीज के बारे में हम बात करेंगे कि बहुत सारे निवेशक जिनका 50,000 से ऊपर का निवेश था और आवेदन के समय उन्होंने पैन कार्ड का अपना विवरण नहीं दिया, जाके पैन कार्ड नहीं लगाया, उस पर नंबर नहीं सही पड़ा था, छूट गया था या गलत था। तो इन सारी मतलब जो है गलतियों में सुधार करके आपको नए तरीके से जो फॉर्म आवेदन करना है उसमें पैन कार्ड को अपलोड करवाना है, उसकी डिटेल को पूरा फुलफिल करवाना है, तभी जाके आपका जो पेमेंट है 50 या 50,000 से ऊपर का है तभी जाके आपके खाते में सेटलमेंट होगा जाके। में 8वीं डिफिशियंसीज हम लोगों को मैसेज के माध्यम से मिली जाके कि आप की जो सदस्यता है वो सोसाइटी में एक से अधिक है। ये तो मतलब क्लियर ही है कि अगर एक सोसाइटी है तो उसमें एक से अधिक आपके पास सदस्यताएँ नहीं होनी चाहिए। ऑर्डिनरी सिस्टम में केवल एक सदस्यता ही आपकी लीगल मानी जाएगी, एक से अधिक है वो लीगल में चली जाएंगी। और इसी मतलब इसके साथ ही साथ सीआरसीएस ने भी कहा है कि अभी आपको पहली सदस्यता का ही
भुगतान किया जाएगा या समाधित की जाएगी। तो अभी एक से अधिक आपके मतलब सदस्यता हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए सहारा और सीआरसीएस के बीच में आगे उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन अभी एक ही पहली जो सदस्यता रहेगी जाके उसी को समाधित करके उसी का भुगतान किया जाएगा। कुछ ऐसी भी डिफिशियंसीज हम लोगों के सामने आए जाके जिसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं था। तो ऐसी समस्याएं क्या थी और क्या इनका समाधान रहने वाला है, ये भी जान लीजिएगा। 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं जो समस्या है, डिफिशियंसीज है, वो लगभग सेम है। किसी किसी लोगों को मैसेज के माध्यम से पता चला कि सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म आपका अपलोड नहीं पाया गया सिस्टम में। तो हम तो फॉर्म नहीं लाया, आप ला के दे सकते, क्योंकि अगर फॉर्म है तो वो सहारा के पास में है या सहारा के कार्यालय में पड़ा हुआ। दूसरा ये है कि सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया। अगर सोसाइटी ने फॉर्म अपलोड करके आपके सिस्टम में नहीं दिया तो ये भी सोसाइटी सहारा की ओर से प्रॉब्लम है, समस्या। इसका भी समाधान हम लोग नहीं कर सकते। तीसरा ये था कि खाता खोलने वाला सदस्यता फॉर्म की स्कैन कॉपी नहीं मिली। चौथी ये थी सोसाइटी द्वारा खाता खोलने की स्कैन कॉपी की छाया प्रत अपलोड नहीं की गई। तो इन कंडीशनों में इसका समाधान क्या रहने वाला, हम लोग को क्या करना होगा। चूँकि सहारा सोसाइटी ने अपने दस्तावेज सदस्यता फॉर्म खाता खोलने के फॉर्म अपलोड नहीं किए हैं, इसीलिए इन दावों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक सहारा डाटा नहीं दे देती है सीआरसीएस को। मतलब इन कंडीशनों में सहारा ही अपनी एंड से सारी चीज़ें उपलब्ध कराया भी है उसने, और जो रहे जा रहे हैं उनको भी करा देगी जाके। तो ऐसे जमाकर्ताओं को, ऐसे जो भी इन्वेस्टर थे, उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जो है सहारा के एंड से समस्या का समाधान किया जाएगा। क्रम में 3 ऐसी डिफिशियंसीज हैं जिनका क्या समाधान रहेगा जाके, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्योंकि बहुत मैसेजों में ये समस्या बहुत आई जाके कि सबसे पहला था कि डिपॉजिटर के द्वारा जो डिटेल दी गई वो मतलब डिटेल नॉट इन द सहारा सोसाइटी डेटाबेस या फिर नॉट ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। आपका डाटा सहारा से मैच नहीं खा रहा है या फिर आप सोसाइटी के सदस्य नहीं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत लोगों में गया है जाके। इसका क्या समाधान रहने वाला है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इसी क्रम में कि जैसे कि द डिटेल प्रोवाइड बाय द डिपॉजिटर हैज़ नॉट मैच्ड विद द सोसाइटी डाटाबेस रिकॉर्ड प्रोवाइड बाय द सोसाइटी नेम। उसमें किन किन तरीके की सोसाइटियाँ थी, ठीक है, चाहे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, हुमैरा का हो, ठीक है, मल्टीपर्पज़ का हो, इन सभी चीज़ों का रहा हो। उसमें बाकायदा डेट भी दी हुई है कि कुछ ऐसे खाते थे जो 31 मार्च 2023 को परिपक्व हो गए थे, कुछ ऐसे थे जो 22 मार्च 2022 को हो जाके, कुछ ऐसे थे 29 मार्च 2023 के बीच परिपक्वता डेट दिख रही थी, और ये सोसाइटियों के थे। तो इनका समाधान इनका क्या रहेगा जाके, तो इन सीधा सीआरसीएस की ओर से ये अपना स्टेटमेंट उसने दिया है कि योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड एज पर डिटेल ऑफ योर क्लेम आर नॉट अवेलेबल या फिर आर डू नॉट मैच विद द रिकॉर्ड प्रोवाइड बाई सहारा इन द पोर्टल। सहारा ने जो सीआरसीएस को डाटा दिया था, उस डाटा के हिसाब से और आपके द्वारा जो कागज उपलब्ध कराए गए, इस डाटा के हिसाब से क्लेम को मतलब जो है प्रोसीड नहीं किया जा सकता, क्योंकि भिन्नताएं हैं, समस्याएं हैं। तो इन भिन्नताओं और समस्याओं के बीच में जो समाधान क्या निकल के आएगा, उसके लिए आपको काइंडली कांटेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी। आपको सहारा से संपर्क करना होगा, सहारा के कार्यालय से, सहारा के जो भी मुखिया हैं उन लोगों से करना होगा, तब जाके इन केस की जो समस्या है उनका समाधान होगा जाके। क्रम में हमने देखा जाके कि 2 और ऐसी डिफिशियंसीज थी जिसमें जमाकर्ताओं ने अपनी पॉलिसी पर लोन ले रखा था। तो लोन लेने के बाद लोन का विवरण उनके द्वारा इनपुट नहीं किया गया, या फिर लोन की राशि ज़्यादा थी आपके द्वारा जमा की गई धनराशि से। तो इस कंडीशन में भी सीआरसीएस ने साफ कहा है कि योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड बिकॉज एज पर सोसाइटी रिकॉर्ड्स द लोन अमाउंट पेबल टू द सोसाइटी इज मोर देन द डिपॉजिट अमाउंट। सोसाइटी के द्वारा जो पैसा दिया गया वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और आपके द्वारा जो निवेश किया गया वो कहीं ना कहीं कम है। तो ऐसी अगर कोई समस्याएं हैं तो इस कंडीशन में सीआरसीएस ने तो साफ कर दिया कि इधर से भी भुगतान नहीं होगा जाके। बाकी अगर आपका कोई दिक्कत तोड़ है तो आप
सोसाइटी से इस चीज़ के बारे में बातचीत कर सकते हैं। क्रम में 18 और 19 जो नंबर पर डिफिशियंसीज है, तो ये बहुत मुख्य है कि कुछ लोगों के द्वारा जो आधार कार्ड था और सहारा के कागज़ पर जो नाम में अंतर था, उनका समाधान कैसे होगा, जाके इस बारे में जानते हैं। जैसे कि नेम जो था एज फॉर्म इन द पोर्टल इज़ नॉट मैचिंग विद द नेम विद आधार रिकॉर्ड्स। तो ऐसी कंडीशन में इसका समाधान क्या रहने वाला है, या साथ ही साथ आधार फुल नेम डज नॉट मैच विद द डेटाबेस रिकॉर्ड प्रोवाइड बाय सहारा। तो सहारा के जो कागज़ पर नाम है, हमारे आधार पर वो नाम नहीं है, तो हमको आधार चेंज कराना है। क्या करना है, कैसे इसका जो है आवेदन ऑनलाइन में फॉर्म लगाना है, तो इसका समाधान क्या रहने वाला है। सीआरएसएस ने जो अपनी लिस्ट में इसका समाधान निकाल के दिया है कि योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड सिंस नेम एज पर आधार इज नॉट मैचिंग विद द नेम प्रेजेंट इन द सहारा रिकॉर्ड्स। सोसाइटी ने सीआरएसएस ने साहब कहा, जब तक आपका आधार के हिसाब से, मतलब जो है सहारा के रिकॉर्ड के हिसाब से आधार पर नाम नहीं आ जाता है, सारी जानकारी सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, तब तक हम इस पेमेंट को प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं दे सकते हैं। और इसमें साफ साफ नीचे ये भी लिखा है कि काइंडली कॉन्टेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी। आपको संपर्क करना चाहिए सोसाइटी से। इस समाधान के लिए आपको सोसाइटी से संपर्क करना चाहिए। इसी क्रम में हम 20वीं डिफिशियंसी जो समस्या के बारे में जानेंगे। मैसेज के द्वारा बताया गया कि योर क्लेम हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड, अकाउंट संख्या के हिसाब से, आधार के हिसाब से, फिर मेंबरशिप के हिसाब से। तो उनका समाधान क्या रहने वाला, उनका समाधान योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसीड सिंस यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड अनदर एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू योर आधार मेंबरशिप अकाउंट। तो सीआरएसएस का भी कहना है कि ऐसी समस्याओं का हमारे एंड से समाधान नहीं हो सकता है। अगर ऐसा मैसेज आता है तो इसके लिए भी आपको सहारा से या संपर्क करना होगा, या हो सकता है आने वाले समय में सहारा और सीआरएसएस के बीच में तालमेल खाए और सहमत बने जाके और इस समस्या का समाधान सुधा कर दिया जाए। 21वीं और जो अंतिम डिफिशियंसीज थी, उसमें जमा खाता पर जो नाम था और जो मेंबरशिप पर नाम था, उसमें अगर भिन्नता पाई गई है तो ऐसी कंडीशन में भी लोगों का भुगतान नहीं हुआ जाके, तो सहारा की ओर से जो डाटा दिया गया तो उसमें जो समस्या रही जाके, और सीआरएसएस ने जो समाधान की लिस्ट में जो विवरण दिया है कि नाम और सदस्यता संख्या खाता धारक के नाम से मेल खाना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है वो सदस्य ही जमा कर सकता है। तो ये इन डिफिशियंसीज के समाधान थे।